पहले बात बिहार में नई सरकार की तैयारियों की, जहां सरकार गठन पर मंथन के बीच 6-1 का फॉर्मूला सामने आ रहा है, यानी 6 विधायकों पर एक मंत्री पद मिल सकता है। इस लिहाज से बीजेपी के 14 से 15 मंत्री बन सकते हैं, जेडीयू के खाते में 14 मंत्री आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीतने वाले चिराग की पार्टी को 3 मंत्री हो सकते हैं, जबकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक मंत्री पद मिल सकता है। मंत्री पद के बंटवारे और संभावित चेहरों को लेकर दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली में चिराग और मांझी धर्मेंद्र प्रधान से मिले, वहीं पटना में दिलीप जायसवाल ने सीएम नीतीश से मुलाकात की। इससे पहले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। दिल्ली आने से पहले चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन चुनावी नतीजों के बाद नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। बहुत जल्द हो जाएगा, मुझे लगता है आज से कल तक बातें चल रही हैं एंड आई थिंक सरकार की रूपरेखा कैसी होगी उसके ऊपर सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाएगा। आज देर रात तक संभवतः मेरी भी कुछ केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात बातचीत होगी और मुझे लगता है कि आज कल तक रूपरेखा तैयार हो जाएगी। 22 से पहले तो सरकार बनानी है तो हो जाएगा। हम लोग मंत्रिमंडल में आने के लिए, मंत्री विभाग लेने के लिए कभी प्रेशर नहीं डाला है अपने संगठन पर। जो लोग दिया है उसी में हम लोग सब्र किया है। इस बार भी आज हमारे लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक हुई है पटना में। उन लोगों से अभी वार्ता नहीं हुई है, लेकिन हमने साफ कहा है कि कोई मंत्री पर किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, अपने मिलेगा उसी में हम लोग संतुष्ट होंगे। नहीं, बातचीत चल रही है, जल्दी सब बात सामने आ जाएगा। बिल्कुल फास्ट पेस पे है सब कुछ, सब जगह बातचीत चल रही है और मुझे लगता है जल्दी ही सरकार के गठन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अरे अभी तो तय हो रहा है इसका डेट। भैया, इस बात के लिए बिहार की जनता, खासकर महिलाएं, धन्यवाद की पात्र हैं कि इतना प्रचंड बहुमत उन्होंने दिया है पूरे एनडीए को, हमारी पार्टी को, सबको। तो इस बात के लिए बहुत 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 उनका धन्यवाद। जनता ने तो अभी भी बता ही दिया। आरजेडी को कहा जाता है कि मिट्टी में गाड़ दिया, तो मिट्टी में गाड़ दिया बिहार की जनता ने उनको। अब लोग सोचे। तो देखिए, इस बीच बिहार में शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण होना है। गांधी मैदान में समारोह होना है और इसके लिए फिलहाल उसको आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बताया जा रहा है इस कार्यक्रम में, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। वहीं आपको बताएं, बिहार में नई एनडीए सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है, लिहाजा हलचल भी बढ़ गई है। अब वहां पर आप देखेंगे तो बैठक के बाद राज्यपाल से मिलेंगे थोड़ी देर में नीतीश कुमार, ये जानकारी मिल रही है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे नीतीश कुमार और उसके बाद आगे क्या फॉर्मूला होगा, किसको कितने मंत्रालय मिलेंगे, उस पर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। आज शाम बीजेपी विधायक दल की भी बैठक संभव बताई जा रही है। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण तय हो गया, लेकिन शशि भूषण, अभी नजर यही है कि आखिरकार क्या कोई चौंकाने वाला इसमें फैसला हो सकता है। नीतीश कुमार के लिए तो ठीक कहा जा रहा है डिप्टी सीएम बढ़ सकते हैं, जो पहले चेहरे थे वही होंगे, या क्या संभावना नजर आती है और मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा नजर आता है? अर्पिता, देखिए, कई तरह की सियासी गलियारे में चर्चाएं हैं, लेकिन उन चर्चाओं पर बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं दिखती है नंबर्स के लिहाज से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, जो दो बड़े घटक दल हैं, उन्होंने एक फार्मूला तय कर रखा है कि 6 विधायक जिनके होंगे उनके एक मंत्री पद उनको एक मिलेगा, 6 विधायकों पे एक मंत्री पद। तो उस लिहाज से अगर आप देखिए तो जेडीयू और बीजेपी की तरफ से जो मंत्री परिषद है उसमें बराबर बराबर नंबर्स रहने की संभावना है। विभागों की बात तो बाद में आती है। चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, तो जाहिर तौर पे इनको भी 3 मंत्री पद मिल सकता है। हम और रालोम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इनको भी एक मंत्री पद आंकड़ों के हिसाब से मिलने की संभावना है। लेकिन जो चर्चा हो रही है वो इस बात को लेकर के हो रही है कि क्या चिराग पासवान अपने नंबर्स के लिहाज से एक डिप्टी सीएम की उम्मीद कर रहे हैं।
हालांकि ऐसा कहीं दिखता नहीं है। बीजेपी या फिर जेडीयू के अंदर इस बात को लेकर के बहुत कोई मजबूती वाला बयान आया नहीं है, या उसको लेकर के बहुत वो मजबूत पक्ष मानते नहीं है अपने तौर पे। लेकिन चिराग की तो उम्मीदें रही होंगी। अब कहाँ बातचीत होती है, क्या होता है, ये देखना होगा। फिलहाल जो लगता है वो यही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सरकार का गठन होगा तो उसमें 2 डिप्टी सीएम होंगे और वो दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी से ही होंगे। ये तैयारी जो है उस लिहाज से भी आगे बढ़ी है। लेकिन जो विधानमंडल दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी की होनी है उसके पहले ठीक है शशिभूषण, रहिए जरा आप साथ। देखिए, बिहार में जबरदस्त हलचल जो है वो देखी जा रही है। बिहार में सरकार गठन की तैयारियों के बीच फॉर्मूले पर चर्चा चल रही है। जैसे हम बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक नई सरकार को लेकर 6-1 का फॉर्मूला तय हुआ है। दरअसल ये फॉर्मूला ऐसे काम करता है कि मान लीजिए जिसके पास 6 विधायक है उनको 1 मंत्री पद मिल सकता है। तो इस लिहाज से अगर आप समझे तो बीजेपी को 14 से 15 मंत्री मिल सकते हैं, जेडीयू को 14 मंत्री मिल सकते हैं, एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को 3 मिल सकते हैं उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए। वहीं हमको 1 और आरएलएम को 1। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होना है और गांधी मैदान में किस तरह की तैयारियां हैं सीधे लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी रोहित इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। रोहित, जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा 20 नवंबर को नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और इसके लिए ऐतिहासिक गांधी मैदान को ही चुना गया है। आखिरी बार जब यहां पर शपथ ग्रहण हुआ था वो 2015 में था, जब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन उसके बाद ये पहला मौका है जब बम्पर जीत के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। और इस बार ये कार्यक्रम क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस बार शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री भी जो है वो शामिल होने वाले हैं। और इसको लेकर गांधी मैदान में जबरदस्त तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको हम तस्वीरों के जरिए ही दिखा देते हैं। आप देखिए, ये सुबह सुबह का वक्त है, तकरीबन 10 बज चुके हैं और सुबह से ही पिछले 1 घंटे से यहाँ पर पटना डीएम, पटना एसएसपी को के नेतृत्व में तमाम जो बड़े पुलिस का अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं और तमाम तैयारियों पर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से जो है इस कार्यक्रम का आयोजन होना चाहिए। क्योंकि ये केवल एक शपथ ग्रहण समारोह नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े जो है वो राजनीति के जो कह सकते दिग्गज रहेंगे। तो इसको लेकर तैयारियां जबरदस्त तरीके से इस वक्त चल रही हैं। जी, तो फिलहाल जिस तरह से तैयारियां वहां पर चल रही हैं, कुर्सियां लग चुकी हैं रोहित, हम देख पा रहे हैं और तैयारियां जबरदस्त वहां पर चलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अभी किसी तरीके की कोई असमंजस की स्थिति नजर आती है क्या, या सब कुछ ऑल इज वेल दिख रहा है? अभी सभी कोषांग बिल्कुल एक्टिवेट हो जाए? नहीं, बिल्कुल अभी देखिए कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। असमंजस की स्थिति थोड़ी सी बनाने की कोशिश की गई थी 2 दिन पहले, जब थोड़ा सा सवाल ये पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्या बीजेपी बनाएगी। लेकिन ऐसी कोई भी चर्चा जो है ये जो है बीजेपी या जेडीयू के बीच में नहीं हुई है। बीजेपी के जो जेडीयू के तमाम नेता संजय झा से लेकर ललन सिंह, तमाम लोग दिल्ली गए, मुलाकात कर चुके हैं। अमित शाह से सरकार गठन का फॉर्मूला भी तय जो है वो लगभग हो चुका है। तो ऐसे में कोई इफ एंड बट की अब कोई गुंजाइश नहीं रही है। नीतीश कुमार ही 10वीं बार रिकॉर्ड शपथ लेने वाले हैं 20 नवंबर को और ऐतिहासिक गांधी मैदान में ही जो है ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। और अगले 4 दिनों तक के लिए आम आदमी लोगों के लिए गांधी मैदान को बंद भी कर दिया गया है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए।